नमस्कार। मैं अभी चंडीगढ़ के पास में जीरकपुर के हॉलीडे इन होटल के पास में हूँ, जहाँ पे एक आर्किटेक्ट का एक कॉन्क्लेव हुआ, सम्मेलन हुआ, जहाँ पर बहुत से आर्किटेक्ट्स, प्रोफेसर्स, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के और जो लोग ये आर्किटेक्चर्स फील्ड में हैं और जो कंपनियां हैं, आज हिप्पो द्वारा आयोजित किया गया था ये कार्यक्रम। और मैं इस कार्यक्रम में था और मौजूद था, और जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें नई तकनीकी जानने को मिली। और इन तकनीकी को जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आज मौजूद थे, जिसमें कि हमें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नागेंद्र नारायण जी से बात करने का एक अवसर मिला है। और उन्होंने जो बात बताई उसको सुनिए। उसमें भवन निर्माण में जो भी तकनीकी नई आ रही हैं, उसमें किस तरीके का बदलाव आ रहा है, उसको लेकर के हम लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर नागेंद्र जी, जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से हैं। मैं डॉक्टर साहब से यह कहूँगा कि ये कॉन्क्लेव क्या था और किस तरीके से और कहाँ पर आयोजित हुआ, यह भी आप डिटेल्स बताएं। हमें मौका दी बिल्डिंग मटेरियल के बारे में बताने के लिए, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो आर्किटेक्ट कॉन्क्लेव है, जिसका हेडिंग था द ब्लूप्रिंट टू रियलिटी, बिल्डिंग को हम कैसे आसान तरीके से बना सकें। तो ये जो कॉन्क्लेव है हिप्पो स्टोर्स के माध्यम से, जो हिप्पो स्टोर्स डालमिया ग्रुप के द्वारा संचालित है, और भारत में ये तीसरा स्टोर है जो जीरकपुर में हिप्पो मॉल में खुला है। 2 इनका स्टोर जो है ऑलरेडी NCR रीजन और दिल्ली में है। इस स्टोर के माध्यम से एक प्रोवाइड करना चाहते हैं कंप्लीट बिल्डिंग मटेरियल का सॉल्यूशन एक छत के नीचे। जो Hippo stores provide the complete solution of the building appliances, sanitary wares and other building services related items and sanitation products and other products, building materials on one particular roof. So this will help to all architects, all builders and clients too, to compare the particular prices, quality of the particular products. सो हम कहना चाहते हैं कि ये इस तरह का जो आर्किटेक्ट कॉन्क्लेव है, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर द सोसाइटी, यूजफुल फॉर द क्लाइंट्स, यूजफुल फॉर द अदर प्रोफेशनल्स एसोसिएटेड विद द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जी, तो पत्रकारों की तरफ से मैं और पत्रकारिता में ये हम जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स इसमें क्या फ़ायदा ले सकते हैं। स्टूडेंट्स को हम लोग जैसे अपने नई तकनीक बताते हैं, और ये जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारी बदलाव आ रहे हैं बिल्डिंग निर्माण में, कि हम लोग घर के अंदर अपने किस तरीके से चेंजेस ला सकते हैं, उसमें थोड़ा सा बताइए कि बच्चों को इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि एक आप प्रोफेसर हैं और बच्चों को बिल्कुल सही आपने फरमाया, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है कि हम जो हमारे बच्चे स्टडी कर रहे हैं, जो हमारे बडिंग आर्किटेक्ट्स हैं, हाउ वी कैन स्किल अप एंड प्रोवाइड द प्रॉपर नॉलेज टू आवर ऑल बडिंग आर्किटेक्ट्स। तो इस तरह के स्टोर का या जो भी प्रोडक्ट्स है बिल्डिंग मटेरियल्स का, बच्चे अगर लाइव स्टडी करते हैं तो उससे उनको बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। और प्रैक्टिकल एक्सपोजर जब कोई चीज़ का मिलता है तो उससे डायरेक्ट उनका स्किल बढ़ेगा और प्रैक्टिकल स्किल एक्सपोजर होगा विद द थियोरेटिकल पार्ट। सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल बडिंग आर्किटेक्ट्स ऑफ द रीजन। मतलब बच्चों को इसमें जॉब भी मिलने का चांसेस है कि किस तरीके से बच्चे कहाँ पे अपनी स्किल्स को दिखा सकते हैं, बेस्ट स्किल्स को दिखाने के लिए है। डेफिनेटली वेल यू हैव सेड। सी, if the particular products and company requires such type of designer and product designer, so architect can also pursue such type of thing and try to handle the situation. So I think if any type of stores, any type of products, any type of building materials will launched in the market, that will be helpful for the society, helpful for the architect, helpful for the student also, for job point of view, and
my principle is always, all being an architect, our role should be how to provide happiness through architecture. Happiness through architecture, that's play very instrumental, right? And happiness means what? How we can reside inside the particular building, how we can enhance the interiors layout of the particular products. So if we orient, if we use all the particular products in very good manner, we can provide the happiness to the occupants and the clients. आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कहाँ से और कैसे यहाँ तक मैं प्रोफेसर नागेंद्र नारायण, presently working as a head of the department, Lovely School of Architecture and Design, Lovely Professional University, and also I am the chairman of Kapurthala Hoshiarpur Sub Center that falls under the IIA, the Indian Institute of Architects, Punjab chapter. So we have more responsibility to uplift the society, to aware the society, and I understood myself as a one sevak to enhance the architecture education and profession in India, and that's why we are going to start very nationwide movement. Let's inspire architecture education and profession in India to provide the better opportunity in architecture education and profession, and to give also the particular through Let's Inspire Architecture Education and Profession in India. We will try to create such a platform that provide the opportunity to budding rising architects, young academicians, and IIA fellow member of the IIA and fellow architects associated with the Council of Architecture. क्या बच्चों के अंदर अभी इस प्रोफेशन में आने का एक रुझान बढ़ा है? वेल सेड सर. बेसिकली देखिए, आर्किटेक्चर में थोड़ा रुझान अभी थोड़ा सा डाउन जा रहा है, बट आर्किटेक्चर इज़ वेरी नोबल प्रोफेशन, एंड वी कैन से बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को. यस. तो दैट्स वाई ना वी हैव लॉन्च्ड लेट्स इंस्पायर आर्किटेक्चर एजुकेशन एंड प्रोफेशन इन इंडिया. See, in India, Council of Architecture is the heading body to monitor the architecture education and profession. So, very recently, on 3rd April, Dr. Abhay Purohit from Nagpur, we elected as the council president, and Mr. Gajanand Ram, I think Chief Architect and Town Planner of Jharkhand, elected as the Vice President of Council of Architecture. So, we are hoping that new team will do something for the betterment of the architecture education and profession in India. क्या बच्चे इन कंपनीज में कुछ जैसे कि कहते हैं ना कि वो बच्चे कुछ अपनी जॉब पूरा करने के बाद एक ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, क्या ये कंपनियां उनको बुलाती हैं? Yes, architecture is such a profession that there is a zero unemployability. Architecture is 100% professional course, and see, when we talk about the career after graduation of the BR course, basically there are three pathways. Either a student opt the corporate job, means join in some architectural firm, or self-employed, we become an archipreneur, we can say. I'm using the new term, archipreneur. एंटरप्रेन्योरशिप को आपने बहुत सुंदर ये आपने बिल्कुल चेंज कर दिया उस शब्द को, शब्दावली को. जी. तो आर्किप्रेन्योर मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयड, ओपन ऑफिस एंड ट्राई टू रन, एंड अदर विल बी द हायर एजुकेशन. So there are three career pathways. Although there are different type of architect become the set designer, architect become an politician, architect become author, architect turn politician, architect turn author, architect turn poet, right? So there are a different type of job prospects. Nowadays, everyone is talking about the sustainable development and green building. So architect also we opt the particular career as a green rating architect, right? So they audit the particular building, that what about the star rating related with the green building, and there are 4 association in India, LEED, American Society, that rate the green building rating system, ASSOCHAM, IGBC, and GRIHA. So 3 are Indian, one is the American rating system agency organization. अभी क्या बदलाव आ रहा है आर्किटेक्चर्स में नया, जो पहले पुराने वास्तु के हिसाब से बनते थे, सब कुछ होता था,
रहन सहन में क्या बदलाव नया तरीके का आ रहा है? देखिए जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वास्तुशास्त्र ही रियल आर्किटेक्चर है। और बीइंग एन आर्किटेक्ट, हमसे बहुत बार प्रश्न, एक मेरा इंटरव्यू दिल्ली में भी हुआ था हिंदुस्तान हॉटलाइन न्यूज़ चैनल पे, तो उन्होंने पूछा था कि क्या आर्किटेक्ट जो है वास्तु फॉलो करते हैं, तो क्या वास्तुशास्त्र अंधविश्वास है? मैं बिल्कुल इसको नहीं मानता। जो भी वास्तुशास्त्र का कॉन्सेप्ट है वो आजकल यूज कर रहे हैं लोग। एंड नाउअडेज सी माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू टाउन, नाउ द सिचुएशन इज गोइंग अपोजिट। People going to villages, people try to search the peace, people try to search the green building, people try to search the building like in nature, lap of the nature. So Vastu Shastra is very ancient science, and we can say that architecture is evaluated from the Vastu Shastra. And the concept of Vastu Shastra is absolutely fantastic, wonderful, to provide the peace, to provide the healthy, and I have already used term na happiness through architecture. Vastu Shastra is the best example to provide the happiness, to provide the health, to provide the peace, etc. बच्चों को इस और रुझान के लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं वो लोग क्या करें, जो बिल्डर्स बन रहे हैं? जो भी हमारे भारतीय नौजवान, भारतीय बच्चे जो आर्किटेक्चर एजुकेशन एंड प्रोफेशन में आना चाहते हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप में अगर कुछ, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इनोवेटिव, you have some imagination in mind to do something new, then you are welcome in this world of architecture and design. This is very creative field, this is very imaginative field, so people will imagine something. वो डरते हैं इस फील्ड में आने के बाद, पता नहीं क्या कल को उनका चलेगा धंधा, नहीं चलेगा। डरने की कोई बात नहीं है। आर्किटेक्चर प्रोफेशन इज 100% एम्प्लॉयबल प्रोफेशन। देयर इज चांस ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयबिलिटी। ओके, यस। तो मैं अभी